विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। पीछे क्लास में मैंने न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर का क्या स्वरूप है, इस पर चर्चा की थी। आज मैं न्यायिकों द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जो अनेक युक्तियाँ, तर्क दिए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख 5 युक्तियों की चर्चा करूंगी। वो 5 में पहला है कानासिक तर्क, दूसरा है नैतिक तर्क, तीसरा है वेदों के परमाने पर आधारित तर्क, चौथा है श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क और 5वां है परमाणुओं की गति पर आधारित तर्क। अब आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक मैं इन युक्तियों को समझाने का प्रयत्न करूंगी। पहला कारण से तर्क। कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक घटना या कार्य का एक कारण अवश्य होता है। एवरी मोमेंट मस्ट बी हैव ए कॉज। जगत में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, सावयव और निर्वय। दिक्, काल, आत्मा, मन, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के परमाणु निर्वय एवं नित्य है। इनकी नित्यता ईश्वर के तुल्य समझी जाती है। अतः इनके विनाश और सृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरे प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र इत्यादि है। ये मिट्टी के घड़े की तरह अनित्य है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सावयव वस्तुओं का क्या कारण है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रत्येक सावयव वस्तु के निर्माण के लिए 2 प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है, उपादान कारण मटेरियल कॉज और निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज। मिट्टी के घड़े का उपादान कारण मिट्टी है तथा निमित्त कारण कुंभकार है। अतः सावयव वस्तुएं भी किसी निमित्त कारण या कर्ता द्वारा उपादान कारणों के सहयोग से ही उत्पन्न होती है। वह कर्ता अवश्य ही बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुद्धिमान कर्ता के बिना उपादान कारणों का सुव्यवस्थित रूप जैसा पाया जाता है संभव नहीं है। ईश्वर ही परमाणुओं को एकत्र करके इन्हें सजा सवार कर सावयव पदार्थों के रूप में संगठित करता है। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर की विश्व का निमित्त कारण है, अर्थात कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। विश्व को कार्य मानकर ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में सिद्ध किया गया है। दूसरा है नैतिक तर्क, मोरल आर्गुमेंट। नैतिक तर्क को अदृष्ट पर आधारित तर्क भी कहा जाता है। विश्व में अनेक प्राणी सुखी और अनेक प्राणी दुखी भी हैं। कभी कभी सज्जन दुख झेलते हुए नजर आते हैं और दुर्जन जो है वो सुख भोगते हुए दिख पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का समाधान कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा के आधार पर किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। उसे शुभ कार्यों के लिए शुभ और अशुभ कर्मों के लिए दुख झेलना पड़ता है। कुछ कर्मों के फल हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं और कुछ कर्मों के फल हमें अगले जीवन में मिलते हैं। सुख दुख हमारे कर्मों के फल है। अदृष्ट हमारे वर्तमान सुखों एवं दुखों को उत्पन्न करता है। शुभ या अशुभ कर्मों से उत्पन्न पुण्यों या पापों का समूह ही अदृष्ट कहलाता है। इस अदृष्ट नियम के अनुसार व्यक्ति को
सुख या दुख मिलता है। अदृष्ट नियम अचेतन होने के कारण स्वसंचालित नहीं है। यह बिना किसी चेतन एवं सर्वज्ञ सत्ता के नियंत्रण के जीवों को उनके अनुसार कर्मानुसार सुख या दुख नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए न्यायिकों ने ईश्वर को अदृष्ट नियम के संचालक के रूप में मानना आवश्यक बतलाया है। इस युक्ति को नैतिक युक्ति भी कहा जाता है क्योंकि यह नैतिकता से संबंधित है। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। जर्मदासनी कांट ने भी इस नैतिक युक्ति की प्रामाणिकता को प्रदान की है। तीसरा है वेदों के परमाने पर आधारित तर्क। न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है। यह वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है। अब प्रश्न उठता है कि वेद इतने प्रामाणिक क्यों माने जाते हैं? वेद वाक्य क्यों सदैव सत्य माने जाते हैं? न्यायिकों ने इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया है कि प्रामाणिकता का कारण ईश्वर है, क्योंकि यदि वेद को मनुष्य रचित माना जाए तो इनमें पूर्ण प्रामाणिकता नहीं रह सकती है। वेद निश्चय ही ईश्वरकृत है और इसी कारण वेद को प्रामाणिक माना गया है। अतः संपूर्ण वेद ईश्वर की अभिव्यक्ति का परिचय देते हैं। इस प्रकार वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर ईश्वर की सत्ता भी सिद्ध की जाती है। चौथा है श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क। न्याय दर्शन यह बतलाता है कि श्रुति भी ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा करती है। मांडुक्य उपनिषद में ईश्वर के संबंध में कहा गया है कि वह सब विषयों का स्वामी है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि वह सभी जड़ और चेतन वस्तुओं का संचालक है। वह जीवों का कार्य कारण नियंत्रण है। इन विभिन्न श्रुतियों से ईश्वर के सृष्टा, पालनकर्ता, संहारक, सबका स्वामी, कर्म फलदाता और विश्व का नैतिक संचालन होने का सबूत मिलता है। ये श्रुतियां ईश्वर के अस्तित्व का उल्लेख करती हैं। अब ईश्वर की अतः ईश्वर की सत्ता प्रमाणित होती है। यह प्रमाण अनुमान या तर्क पर आधारित नहीं है। यह तो एक आप्त वचनों पर आधारित शब्द ज्ञान है